नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बड़ी खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से आ रही है, जहां पर एक B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया है। ये बम वर्षक विमान इसने कैलिफोर्निया के एडवर्ड बेस से उड़ान भरी और उड़ान भरने के कुछ ही वक्त के बाद ये हादसे का शिकार हो गया। इससे जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। आप देखिए, ये B-52 बॉम्बर है, क्रैश हुआ ये 1955 से। ये विमान जो है अमेरिका के लिए सेवाएं दे रहा था। अभी जो हाल में ईरान के साथ जंग हुई अमेरिका की, उसमें भी इस बम वर्षक विमान का इस्तेमाल हुआ, और इसने जैसे ही एडवर्ड बेस से उड़ान भरी, उसके कुछ वक्त के बाद ये विमान हादसे का शिकार हो गया। अभी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन शुरुआती जो जांच आई है, अमेरिका के एडवर्ड्स एयरफोर्स का जो बेस है, वहां से इस B-52 बॉम्बर ने उड़ान भरी, और उड़ान भरने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर ये दुर्घटना का शिकार हो गया। इसमें कुल 8 क्रू मेंबर सवार थे, और जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद जो भयानक मंजर था वहाँ मौके पर जहाँ पर यह हादसा हुआ, वो एक रेगिस्तानी इलाका जहाँ पर ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया, और इस हादसे में सभी 8 क्रू मेंबर्स की जानें गई हैं। जहाँ पर यह हादसा हुआ वहाँ की जो तस्वीरें थी वो बहुत ही भयानक थी। एक और तस्वीर आप देखिए, अपने एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था, और उड़ान भरते ही कुछ वक्त के बाद ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। 1955 से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ये विमान जो है एयरफोर्स की वहाँ पर सेवाएं दे रहा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया से का जो एडवर्ड एयरफोर्स का बेस है, वहाँ से इसने उड़ान भरी, और कुछ ही मिनटों के बाद, और वहाँ यानी कैलिफोर्निया का जो वक्त था उस वक्त सुबह के 11:20 उस वक्त वहाँ पर वक्त हो रहा था, और कुछ ही लम्हों में उड़ान भरने के बाद ये हादसे का शिकार हो गया। अधिकारियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि इसमें किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं थी, जिस तरह की ये हादसे का शिकार हुआ। दुर्घटना में जो है जितने भी इसमें क्रू मेंबर थे वो सभी की उसमें जाने गई हैं। लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें वायुसेना की तरफ से बताया गया कि विमान रडार का जो आधुनिकीकरण का कार्यक्रम है, उससे जुड़ा एक टेस्ट मिशन था। उसी टेस्ट मिशन पर यह B-52 बॉम्बर था, और उड़ान भरने के बाद कुछ ही वक्त में ये हादसे का शिकार हो गया। इसने एक लंबी सर्विस दी है अमेरिकन एयरफोर्स को। 1955 से वहाँ की सेवाएं दे रहा था, और दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में जंग के दौरान इसने अहम भूमिका निभाई, और बहुत ही शक्तिशाली फाइटर जेट के तौर पर ये विमान पहचान रखता है जो हादसे का शिकार हुआ। अब देखिए, इसका जो डेवलपमेंट का काम है इस प्लेन का, यानी B-52 बॉम्बर का, ये 1950 के आसपास इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद लगभग 1955 आते आते इसने जो है अपनी सेवाएं देने की शुरुआत की। कोल्ड वॉर के दौरान इसका विकास किया गया। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की जो होड़ थी वो अपने चरम पर थी। अमेरिका को ऐसे विमान की ज़रूरत थी जो हज़ारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भर करके अपने बॉम्ब को पहुंचा सके और उन्हें ड्रॉप कर सके, दुश्मन इलाके में घुसकर हमला कर सके। इसी टारगेट को लेकर अमेरिकी कंपनी बोइंग ने B-52 बॉम्बर को बनाया था उस वक्त, और रणनीतिक लिहाज से कामयाब इसे फाइटर जेट के तौर पर पहचान मिली। ये विमान पहली बार 1952 में उड़ा, 1955 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया, और तब से ये विमान वहाँ सेवाएं दे रहा था। B-52 जो बॉम्बर, इसकी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये लंबे वक्त तक अमेरिकी वायुसेना के लिए सेवाएं देता रहा। ये करीब 31,700 किलोग्राम तक का बम ले जाने की क्षमता रखता है। उतने ही वज़न की मिसाइलों को भी ले जाने की कैपेबिलिटीज़ इसके पास है। इसके अलावा लंबी दूरी तक बग़ैर कहीं रुके, अगर इसमें एयर रिफ्यूलिंग कर ली जाए तो लंबी दूरी तक ये उड़ान भर सकता है। रास्ते में रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है तो वो भी कर ली जाती है। पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में ये विमान सक्षम है जो हादसे का शिकार हुआ। हवा में ईंधन भरने के बाद लगभग दुनिया के किसी भी कोने तक ये विमान बहुत आसानी से पहुंच सकता है। ये क्रूज मिसाइलों और परमाणु हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम है, बहुत इजीली कैपेबल है। मौजूदा B-52H जो इसका वर्जन है, आज भी अमेरिकी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक अहम हिस्सा माना जाता है। अभी हाल में जो ईरान के साथ जंग हो रही थी उस दौरान भी B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। अब इस B-52 बॉम्बर का और किन किन युद्धों में इस्तेमाल हुआ वो भी जान लीजिए ज़रा। इसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान भी हुआ। 1960 और 1970 के दशक में B-52 बॉम्बर ने वियतनाम युद्ध में बड़े पैमाने पर वहाँ बमबारी की। ऑपरेशन लाइन बैकर जैसे अभियानों में इस विमान ने हिस्सा लिया, और अमेरिका का एक B-52 बॉम्बर उस वक्त जो है क्रैश हुआ, एक झील में गिर गया था, और
जिसका मलबा जो है आज भी वहां पर पड़ा हुआ है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान भी B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म उसको नाम दिया गया था, जब इस B-52 बॉम्बर को खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबे वक्त तक मौजूदगी रही। वहाँ भी 2001 में 9/11 के हमलों के बाद B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। इराक युद्ध में साल 2003 की बात है, जब वहाँ पे अमेरिका के हमलों के दौरान इस B-52 को अमेरिका ने अपने दूसरे फाइटर जेट्स के साथ यूज़ किया। आईसिस के खिलाफ हमलों में B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ईरान युद्ध जो अभी हाल में हुआ उसमें भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये विमान हादसे का शिकार कैसे हो गया। बहुत ही अत्याधुनिक, बहुत ही सुसज्जित तमाम सारी सुविधाओं से ये विमान आखिर क्रैश कैसे हुआ, इसके कारणों का पता अभी नहीं है। उसकी डिटेल का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ब्लैक बॉक्स की जांच होगी, पड़ताल होगी, उसके बाद डिटेल सामने आएंगी। जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसकी जांच के बाद बता पाएंगे कि आखिर इस विमान में ऐसी क्या खामी थी जिसकी वजह से ये हादसे का शिकार हुआ। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कैलिफोर्निया में एक एडवर्ड एयरफोर्स के बेस से उड़ान भरने के बाद B-52 बॉम्बर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें उसमें सवार सभी 8 क्रू मेंबर की जानें गई हैं और अपडेट का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया।